ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हम लोग आवृत्ति करेंगे भगवद गीता के 16वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिः अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवम् हरिः अचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम्। अहिंसा
अहिंसा, सत्यम सत्यता, अक्रोध क्रोध से मुक्ति, त्याग त्याग, शांति मनः शांति, अपैशुनम छिद्रान्वेषण में छिद्रान्वेषण से अरुचि, दया करुणा, भूतेषु समस्त जीवों के प्रति, अलोलुप्त्वम लोभ से मुक्ति, मार्दवम भद्रता, ह्रीः लज्जा, अचापलम संकल्प। अनुवाद 3 श्लोक का एक साथ है, अनुवाद में पढ़ता हूँ। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तात्पर्य मैं दूसरे श्लोक से जो संबंधित है उसको पढ़ रहा हूँ। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि शरीर के वध किए जाने के बाद भी आत्मा स्फुलिंग नहीं मरता, इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु वध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है, लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प न रहे तभी पशु वध किया जाए, लेकिन इसके यज्ञ में बलि की जाए। जो भी हो, जब मानवता के लिए प्रचुर भोजन हो तो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका न जाए। पशु भी अपने विकास काल में एक पशु योनि से दूसरे पशु योनि में देहांतरण करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनों से या वर्षों से रह रहा हो और उसे असमय में ही मार दिया जाए तो उसे पुनः उसी जीवन में वापस आकर शेष दिन पूरे करने के बाद ही दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद के तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए, यही अहिंसा है। सत्यम का अर्थ है मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उसका अर्थ किसी प्रमाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है।
फ्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े। भगवत गीता की अनेक टीकाएं हैं जिसमें मूल पाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसे प्रमाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई क्षुब्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने से सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी हैं उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपैशनम का अर्थ दूसरे के दोष न निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही न करे। निसंदेह है चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। हरि का अर्थ है मनुष्य अत्यंत लज्जाशील हो और कोई गर्हित कार्य न करे। अचापलम या संकल्प का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास न हो। किसी प्रयास में भले ही असफलता क्यों न मिले, किंतु मनुष्य को उसके लिए खिन्न नहीं होना चाहिए। उसे धैर्य तथा संकल्प के साथ प्रगति करनी चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की यहाँ गीता का क्रम प्राप्त श्लोक है। एक एक श्लोक को समझते हुए आगे बढ़ा जाता है। अभी हम लोग 16वें अध्याय को प्रारंभ किए और जो भी नियमित रूप से कक्षा में आते हैं या गीता का अध्ययन करते हैं तो समझ सकते हैं कि इसके पीछे किस विषय की चर्चा है। 15वां अध्याय ये संसार के निरूपण के लिए प्रसिद्ध है। भगवान इस संसार को एक वृक्ष के रूप में निरूपित किए हैं, अश्वत्थ वृक्ष के रूप में, पीपल के वृक्ष के रूप में। और वृक्ष के विषय में कई एक बात कहे हैं। अश्वत्थ मूल सुदृढ़ मूलम, अश्वत्थ मेनम सुदृढ़ मूलम। ये जो संसार वृक्ष है तो बहुत दृढ़ता से बंधा हुआ है। संसार अपने से समाप्त नहीं होगा। और अश्वत्थ कह करके श्लेष से एक यह भी संदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति करेगा तो उसके लिए तो संसार बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। स्व संस्कृत में टुमारो को कहते हैं। स्थ मतलब स्थित होना। तो अश्वत्थ वृक्ष कह करके एक तरह से श्लेष से कह रहे हैं कि जो भक्ति में लगे हुए हैं तो उनके लिए तो कल टुमारो ये वृक्ष नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। और जो हो कैसे इस वृक्ष के जो कोमल कोमल पत्ते हैं तो वे बहुत लुभावने हैं। इंद्रियों के लिए कहा गया है कि विषय प्रवाला। इस संसार वृक्ष में जो वृक्ष के लाल लाल कोमल कोमल पत्ते हैं और विषय हैं वो बहुत आकर्षक होता है। तो वृक्ष पहले से ही सुदृढ़ है और व्यक्ति जब मनुष्य योनि में आता है और कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके
पहले से ही अनेक कर्म का बंधन लगा हुआ है। जीव गोस्वामी के शब्दों में अनादि शुद्धम अनंतम चेति, हमारे ऊपर अनादि काल से कर्म बंधन है और ये अनंत है। और मनुष्य जीवन में और उस कर्म बंधन को जलाना चाहिए, लेकिन कर्म करके और उसको सुदृढ़ कर देते हैं। कर्मानुबंधी मनुष्य लोग के जैसे अश्वत्थ का वृक्ष है तो उसका जड़ बहुत मजबूत होता है, लेकिन ऊपर से डाली से बरोह निकलता है और वह फिर जमीन तक आ जाए तो नया जड़ का काम करता है, वृक्ष और सुदृढ़ हो जाता है। और उसी प्रकार हमारा तो पहले से ही कर्म फल अनंत है, लेकिन मनुष्य लोक में आते हैं और कर्म करते हैं तो और कर्म का स्टॉक बढ़ जाता है। हमारा जन्म मृत्यु की परंपरा और सुदृढ़ हो जाती है। लेकिन भगवान का उद्देश्य है इस वृक्ष का वर्णन करने के पीछे कि इसका छेदन किया जाए। भगवान वृक्ष का वर्णन करके कह रहे हैं कि असंग शस्त्रीण दृढ़ीन छित्वा, पहला कार्य है कि वैराग्य के कुल्हाड़ी से इस वृक्ष का छेदन किया जाए। और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, और फिर उस संसार के उस लोक का अन्वेषण करना है कि जहाँ जाने पर फिर ये जन्म मृत्यु की परंपरा नहीं है। और संसार वृक्ष के विषय में कई एक बात बोले हैं भगवान, जिसका वर्णन हो चुका है। और संसार वृक्ष का भगवान वर्णन किए तो उनको बाद में लगा कि वृक्ष के विषय में बहुत चीज कहा, लेकिन इसके फल के विषय में नहीं कुछ कहा। और भगवान कहे कि ये जो वृक्ष है, संसार वृक्ष है, और इसमें दो प्रकार का फल लगता है। तो एक प्रकार के फल को दैवी संपदा कहते हैं, और जो दूसरे प्रकार का फल है उसको आसुरी संप्रदा कहते हैं। और दोनों के स्वाद में अंतर है। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा से बंधन होता है। जो व्यक्ति दैवी संपदा का आस्वादन करेगा, उसको धारण करेगा, तो वह इस संसार से मुक्त हो जाएगा। और जो आसुरी संपदा को धारण करेगा तो बंधन में पड़ेगा। दैवी संपद विमोक्षाय और निबंधाया आसुरी मता। और जो आसुरी संपदा है तो वो बंधन का कारण है। तो दो प्रकार के फल का निरूपण कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग दैवी संपदा का वर्णन पढ़ रहे हैं। और जैसा हमको श्लोक दिया गया है तो उससे स्पष्ट है कि आप लोग एक श्लोक को सुन चुके हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये दैवी संपदा है। अब कह रहे हैं कि अहिंसा, सत्य, मक्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम, दया भूते स्वलोलुप्त्वम, मार्दवम ह्रीर चापलम। और 26 दैवी संपदा का वर्णन किए हैं। तो हम लोगों का जो आज का श्लोक है, दूसरे नंबर का श्लोक, तो उसमें कितने संपदा का वर्णन कर रहे हैं, कितनी संख्या है? अहिंसा, सत्यम, अक्रोधम, त्याग, शांति, अपैशुनम, भूतेषु दया,
अलोलुप्त्वम मार्दवम हरि चापलम। और 11 दैवी संपदा का लिस्ट इस दूसरे श्लोक में है। और अहिंसा, अहिंसा का अर्थ है कि पर पीड़ा वर्जन। किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट प्रदान करने से बचना, किसी प्रकार से कष्ट न देना, इसको अहिंसा कहते हैं। किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना, चाहे शरीर से या वचन से, किसी तरह से उसको कष्ट न देना। और अहिंसा बहुत भारी गुण है। और दूसरे ढंग से इसका अर्थ किया गया है कि प्राणी वृत्ति छेदो हिंसा और तद हेतुत्वम अहिंसा। कोई भी प्राणी है तो उसके कुछ स्वाभाविक वृत्ति है, वह जीवन जी रहा है और जीवन जीने के लिए जो आवश्यक संसाधन उसको जुटा रहा है, और उसमें कोई अवरोध डाल रहा है तो उसको हिंसा कहा जाएगा। और उस अवरोध का कारण न बनना, किसी तरह वह कारण नहीं बन रहा है तो इसको अहिंसा कहा जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार निमंत्रण मिला अहिंसा पर बोलने के लिए। झांसी शहर में एक कॉन्फ्रेंस था, कई एक विद्वान जुटे थे। महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन चल रहा था, तो श्रील प्रभुपाद जी को भी निमंत्रण मिला, वे गए। तो वे अहिंसा के विषय में कहे कि जिस प्राणी को जिस चीज़ की आवश्यकता है, जो स्वाभाविक नीड है, स्वाभाविक आवश्यकता है, उसको न प्रदान करना ये हिंसा है। तो जो बच्चे हैं देश के और उनकी आवश्यकता है कि उनको देह के विषय में, आत्मा के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाए, लेकिन स्कूल में इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो बहुत भारी हिंसा है। और अहिंसा से बचना होता है, यह दैवी संपदा है। और सत्यम, सत्य का अर्थ है यथार्थ भाषण। जो चीज जैसा है वैसा बोलना, इसको सत्य कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ध्यान दिला रहे हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र के उक्ति को यथावत नहीं प्रस्तुत कर रहा है, उसको तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत कर रहा है, तो वह सत्य का अवलंबन नहीं किया है, वह असत्य भाषण कर रहा है। वो सत्य के विषय में कह रहे हैं अनर्थानुबंधी अनर्थ अनुबंधिनी यथा भूतार्थ वचन। यह सत्य के विषय में एक सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जैसा अनुभव कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उससे किसी का अनर्थ नहीं होना चाहिए। हमारे किसी अनुभूत बात को बोल देने से बहुत भारी अनर्थ है तो उसको सत्य नहीं कहा जाए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गाय को हत्या करने के लिए ले जा रहा है और गाय किसी तरह भाग गई। कोई व्यक्ति जा रहा है और
जिसको हाथ से गाय निकल गई है वो आकर के पूछे कि अरे भाई तुम इधर से आ रहे हो, वो गाय को देखा ना किधर गई, हमारी गाय किधर गई। यदि वो कसाई है, गाय को मारना चाहता है, तो पीछे व्यक्ति देखा है कि गाय इधर भागी है, और जैसा देखता है और वैसा ही बोल दिया, तो उसको सत्य कहा जाएगा, या जो देखा है तो उसको छिपा लिया कि हमको नहीं पता, किसको सत्य माना जाएगा? हमको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि हमारे वचन से किसी बहुत भारी अनर्थ को जन्म हो रहा है, अनर्थ का कारण बन रहा है, तो उसको सत्य नहीं कहा जाएगा। तो एक आचार्य जो है मधुसूदन सरस्वती, तो वे सत्य की परिभाषा कर रहे हैं कि अनर्थानुबंधी यथा भूतार्थ वचन। भाई जैसा अनुभव किए हैं उसको बोलना है, लेकिन अनर्थ उससे उत्पन्न नहीं हो, ये ध्यान रखना। और अक्रोध ताडितस्यापि चित्ते क्षोभानुत्पत्ति, कोई हमको गाली दे रहा है या प्रहार कर रहा है और चित्त में कोई क्षोभ न हो, तो उसको अक्रोध कहा जाएगा। भाई सामान्य रूप से कोई गाली देता है, कोई पीड़ा दिया, तो मन में एक क्रोध उठ जाता है, लेकिन उस क्रोध को, मान लीजिए कि उत्पत्ति क्रोध की हो गई चित्त में, लेकिन उसको न वाणी पर आने दिए न आँख पर आने दिए। चित्त में क्रोध उदित होता है तो दूसरे जगह भी उसका लक्षण दिखता है ना, आँख लाल हो जाता है कठोर वाणी, कभी कभी आदमी कांपने लगता है। तो मान लीजिए कि कोई कष्ट पहुंचाया और चित्त में थोड़ा क्षोभ हुआ भी, और तुरंत उसको रोक लिए, उसको आगे नहीं बढ़ने दिए, तो इसको अक्रोध कहा जाएगा। और त्याग, दूसरे के हित में अपने सुविधा को छोड़ रहे हैं, और इसको त्याग कहा जाएगा। भाई हमारे पास सुविधा है, उसको काट करके दूसरे को दे दिए, तो यह त्याग है। त्याग का अर्थ किया गया उदारता, औदार्य और शांति, चित्तोपरति, चित्त विषय से अप्रभावित रहे, विषय का प्रभाव न पड़े, और इसको शांति कहते हैं। और एक गुण बतला रहे अपैशुनम, पैशुनम परोक्ष परदोष प्रकाशनम, परोक्ष में, आड़ में किसी के दोष को बोलते हैं तो इसको पैसुन कहते हैं, पिसुन कहते हैं, दोष का अन्वेषण करना, और ऐसा न करना अपैसुनम है। किसी के दोष का वर्णन न करना, इसको अपैसुनम कहते हैं। और एक गुण बतला रहे हैं कि भूतेषु दया, और दूसरे जीवों के प्रति अनुकंपा। कोई व्यक्ति, कोई प्राणी किसी प्रकार के कष्ट में है और उसके कष्ट का अनुभव करके हमारे हृदय में कंप हो जाए, हमारा हृदय कांप जाए, तो उसको दया कहेंगे। अनुकंपा, वो तो दुख में कांप ही रहा है, उसके पीछे आप भी कांप जाइए, तो इसको अनुकंपा कहा जाएगा। और इसी को दया कहते हैं। और दया का बहुत भारी महत्व है। किसी प्राणी के दुख में सहानुभूति रखना, यह बहुत विशेष चीज है। इससे भगवान प्रसन्न होते।
नारद जी प्रचेताओं को उपदेश दिए हैं और उसमें कह रहे हैं कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत आसु जनार्दन। दया सर्वभूतेषु, सब जीवों पर दया करने से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते। सब प्राणी पर दया रखना चाहिए। अब व्यक्ति का ध्यान सब प्राणियों पर नहीं जाता है। कुछ लोग मनुष्य तक सीमित रहते, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा घास लता ये सब भी प्राणी है। और जो वैष्णव होते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं। अब दया के विषय में बोलने पर एक घटना का स्मरण हो जाता है। हम लोग गांव में थे, वहाँ छोटा सा सेंटर है और प्रसाद बनाते थे। और भात बनाने के बाद उसका जो पानी होता है गरम गरम, हम लोग माड़ कहते हैं, उसको निकालते हैं। और मैं वैसे माड़ निकाला और फेंक दिया। तो हमारे गुरु महाराज पूछे तो माड़ कहाँ फेंकते हैं? और उस पर तो हमारा कोई विचार ही नहीं था। हम कहे कि उधर कहीं फेंक देते हैं। महाराज कहे कि ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी घास पर जाता है, घास भी प्राणी है ना, तो उनको गर्म लगता है ना। अब यह बात सुन करके तो हमारी माने दृष्टि बदल गई। तो वैष्णवों की ऐसी दृष्टि होती। दया सर्वभूतेषु, घास पात का ध्यान रखते हैं। वृक्ष में कील लोग ठोक देते हैं या उसको कष्ट देना है। तो आदमी के प्रति तो दया के भाव होना ही चाहिए। भूतेषु दया सर्वभूतेषु। और जो पशु पक्षी हैं घास पात हैं उनके प्रति भी दया का भाव होना चाहिए। दया का बहुत भारी क्षेत्र है। कोई किसी प्रकार के कष्ट में है, किसी अभाव में है और उसमें आप सहयोग करते हैं तो इसको दया कहा जाएगा। भोजन का अभाव है, कपड़ा का अभाव है, दवा का अभाव है और इसमें सहयोग करना ये दया है। लेकिन सबसे बड़ी दया है कि उसके सारे कष्ट को आत्यांतिक रूप से जो चीज दूर करने वाला है उसको प्रदान करना। कभी कभी लोग हम लोगों से प्रश्न कर देते हैं कि भाई समाज के कल्याण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। बहुत लोग है कंबल बांटते हैं, दवा बांटते हैं, भोजन बांटते हैं, बहुत बहुत प्रोग्राम चलता है। लेकिन जो इस्कान के लोग हैं तो सबसे बड़ी दया करते हैं। और जो सारी समस्या का मूल है उसको समाप्त करते हैं। इस संसार में व्यक्ति कि जो भी समस्या है उसके पीछे अविद्या कारण भगवान से अपने संबंध को भूल गया। और कृष्ण से जोड़ देना मतलब है कि सारे समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हितकारी कार्य है। और व्यक्ति को भगवान से संबंध करा देना, उनका नाम सुनाना, उनके विषय में बतलाना, ये सबसे बड़ा दया का कार्य है। और ये दया बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि नाति प्रसिद्धति तथोपचितोपचार आराधित सुरगण हृदबद्ध कामय। कि देवता लोग अपने स्तर से सामग्री जुटा करके और आपकी आराधना करते हैं।
जो साधन संपन्न है तो बहुत बहुत सामग्री जुटा करके और भगवान की आराधना करते, यज्ञ करते, भगवान जरूर प्रसन्न होते। यद्यपि उनके मन में हृदयबद्ध काम है, एक कामना है कि हमारा जस फैल जाए, पेपर में आ जाए, इतना बड़ा यज्ञ कराए, और बहुत बहुत संसाधन जुटाकर, सामग्री जुटा करके यज्ञ कर रहा है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप प्रसन्न होते हैं, लेकिन न अति उतना प्रसन्न नहीं होते। यत सर्वभूत दया, जितना दूसरे प्राणियों पर दया करने से प्रसन्न होते हैं, उतना बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करने से प्रसन्न नहीं होते। और दया भगवान को प्रसन्न करने वाला साधन, दया का बहुत भारी महत्व है। आप श्रीमद् भागवतम में अम्बरीश महाराज का प्रसंग पढ़ते हैं। दुर्वासा जी उन पर कृत्या चलाए और भगवान अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए। दुर्वासा जी दग्ध हो गए, वो इधर उधर भागते रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन सब लोग हाथ उठा दिए कि ना, हम लोग नहीं कुछ कर सकते। अब उनको यह सलाह दिया गया कि अरे आप जा कर के अम्बरीश महाराज के चरण में क्षमा मांगिए। वो अम्बरीश महाराज के तरफ गए। अम्बरीश महाराज वो सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगे, कहने लगे कि आप में कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ों सूर्य का ताप है, आप भगवान के भक्त हैं, आप इससे हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि विप्रो भवतु विज्वर, यह ब्राह्मण संकट से मुक्त हो जाए। कोई असर नहीं आया स्तुति करने का। अब एक कहे कि मैं जो भी दान किया हूँ, पुण्य किया हूँ, तो उसका यही फल मानते हैं कि विप्रो भवतु विज्वर, यह ब्राह्मण ताप मुक्त हो जाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर कहे यदि हम दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव रखें, दूसरे प्रति जीवों के प्रति दया किए हैं, तो उसके प्रभाव से विप्रो भवति विज्वर, यह ब्राह्मण इस ताप से मुक्त हो जाए। तो सुदर्शन चक्र शांत हो गए। और जीव के प्रति दया रखना, दया का भाव रखना, यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और भूतेषु दुखतेषु अनुकंपा, कोई प्राणी किसी प्रकार का कष्ट में है तो उसके प्रति सहानुभूति रखना, यह बहुत भारी आराधना है भगवान की। जब समुद्र मंथन चल रहा था और उस समय हलाहल विष निकल गया और सारा संसार जलने लगा, देवता लोग शिव जी की शरण में गए कि आप कुछ कीजिए। शिव जी अपने पत्नी से मंत्रणा करने लगे और वे कहने लगे कि प्रभोरर्थ यद दीन अनुपालनम, किसी के पास कोई सामर्थ्य है, एतावन प्रभुरर्थो यद दीन परिपालन, किसी के पास कोई सामर्थ्य है, संसाधन है, तो उसका फल यही है कि दीन दुखी का सहयोग किया जाए। और अपने पत्नी से मंत्रणा किए कि हम इस विष का पान करूंगा। और जब वे विष का पान कर लिए, और सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी दे रहे हैं कि तप्यन्ते लोकतापेन प्रायश साधवो जना,
जो दूसरे का ताप है, दुख है, तो उसे साधु जन प्रभावित हो जाते हैं। और परमाराधनम तद्धि, यही भगवान की आराधना है। और दूसरे जीव के प्रति दया रखते हैं तो इससे भगवान संतुष्ट होते। भगवान की एक आराधना है। सहानुभूति रखने से ही भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह दैवी संपदा में गिनती कर रहे हैं दया। और एक है अलोलुप्त्वम, लोभ का अभाव। मार्दवम, मृदु कहते हैं सॉफ्टनेस को, इसी का भाव मार्दव। पारुष्य इसका उल्टा है। व्यक्ति को मृदु होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। और हरि, कोई गर्हित कार्य है, निंदित कार्य है, तो लोक से लाज रखना होता है, इसको हरि कहते हैं। यह एक गुण है। और अचापल, व्यर्थ का बहुत क्रियाशील न रहना, इसको अचपलता कहते हैं। तो ऐसे भगवान दैवी संपदा का लिस्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस श्लोक में कुछ कुछ दैवी संपदा का नाम रखे और इसको हम लोग को समझना चाहिए। अहिंसा, सत्य, मक्रोध, त्याग, शांतिर्पैशुनम, दया, भूतेष्वलोलुप्त, मार्दवम, ह्रीर, चापलम। जो व्यक्ति इससे दैवी संपदा को आत्मसात करता है, अपने जीवन में धारण करता है, तो वह यह जन्म मृत्यु के बंधन से, माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। और भगवान दैवी संपदा का वर्णन किए हैं, आसुरी संपदा का वर्णन किए हैं। तो भगवान की अपेक्षा है हम लोगों से कि दैवी संपदा को हम धारण करें, इसका लाभ उठाएं। और इस तरह और भी अनेक बातें हैं, लेकिन हम लोगों का टाइम पूरा हो गया, तो हम अपने वाणी को यहीं विराम दे रहे। हरे कृष्ण। तो हम तो प्रथम बार इस सेंटर पर आए हैं। पूना में पहले से भी मंदिर है, लेकिन भक्तों की इच्छा है कि यहाँ भी एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो। और आप लोगों की जैसी उपस्थिति है उससे भी स्पष्ट पता चल रहा है कि आप लोगों की रुचि इस विषय में है। मंदिर की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जैसे संस्कृति का ह्रास हो रहा है और उसके रक्षा के लिए मंदिर की आवश्यकता है, ऐसे संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है कि सब लोग रोगी हैं। ये जो मंदिर है ये अस्पताल का काम करता है। यहाँ से अच्छा संस्कार मिलता है। और जो मंदिर से जुटते हैं, इस्कान मंदिर से जुट गए, तो स्वाभाविक ही कई एक दोष से वे बच जाते हैं। सरकार नशा से दूर रखने के लिए कितना कितना पैसा खर्चा कर रही। जो इस्कान में आते हैं, मंदिर से जुट गए या मंदिर में केवल दर्शन करने आते हैं, तो मंदिर के वातावरण से प्रभावित हो करके कई एक दोषों का अपवर्जन स्वतः ही हो जाता है। और देखिए, भगवान के भक्ति कहीं की जा सकती है, लेकिन जब एक समाज होता है, एक वातावरण होता है, तो वहाँ बहुत आसानी से भक्ति चलती है और चित्त भक्ति की तरफ केंद्रित होता है।
और मंदिर में आते ही हमारे चित्त में परिवर्तन हो जाता है, शांति का अनुभव करते हैं। तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं अब भक्तों की सहायता करने के लिए, उनको सेवा स्वीकार करने के लिए। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि नैवात्मनः प्रभुरेव निज लाभ पूर्ण मानम जनाद विदुष करुणो वृणीते। भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं है, भगवान तो अपने आनंद से परिपूर्ण है। वो क्यों आकर के खड़ा हो जाते हैं जगह जगह पर, कि अपने लिए नहीं और दूसरे के कल्याण के लिए। क्योंकि यद यद जनो भगवते विदधीत मानव तच्चात्मने प्रतिमुख से यथा मुख फ्री। जब हम भगवान को कुछ सेवा अर्पित करते हैं, अपने संसाधन को भगवान की सेवा में डालते हैं, तो वह अपने लिए होता है। और भगवान के चरणों में अर्पित नहीं किए, कितना भी संसाधन हमारे पास वे हमारे हित के लिए नहीं होगा। एक उदाहरण से इस बात को समझा रहे हैं कि यथा मुख फ्री। जैसे कोई व्यक्ति किसी दर्पण के समक्ष खड़ा है और उसका प्रतिबिंब फलित होगा दर्पण में, वह अपना प्रतिबिंब देख रहा है, उसको लग रहा है कि हमारा मुख फीका है, इसको थोड़ा सजाना चाहिए, ललाट फीका लग रहा है, इस पर एक तिलक लगा दे। तो वह डायरेक्ट अपने प्रतिछवि पर, अपने प्रतिबिंब पर तिलक लगाना चाहे तो लाख प्रयास करे वो तिलक नहीं लगा सकता, अधिक से अधिक दर्पण को गंदा करेगा। लेकिन अपने मूल ललाट पर यदि वो तिलक लगाता है तो स्वतः ही प्रतिबिंब पर पहुंच जाएगी। तो जो व्यक्ति अपने संसाधन को भगवान की सेवा में अर्पित करता है तो वह उसके कल्याण के लिए होता है, और डायरेक्ट उसको अपने प्रयोग में लावे तो उससे उसका कल्याण नहीं हो सकता। जैसे प्रतिबिंब को कोई सजाना चाह रहा है, डायरेक्ट प्रतिबिंब पर तिलक लगाना चाहे तो केवल शीशा गंदा कर सकता है, प्रतिबिंब तक वह नहीं पहुंच सकता। तो डायरेक्ट किसी वस्तु को हम अपने भोग में लेते हैं तो उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और भगवान जगह जगह अर्चा विग्रह के रूप में स्थित हो जाते हैं तो लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस क्षेत्र में भी मंदिर की जरूरत है। यह मंदिर हो जाने से अनेक लोगों को लाभ होगा। तो मंदिर बनवाने में जो सहयोग करता है तो उसका तो स्वतः लाभ होगा। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो मंदिर बनाता है उसको वैकुंठ में घर मिल जाता है, वहाँ आवास मिल जाता है। तो मंदिर बनाने में सहयोग कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम वैकुंठ में अपना घर का आरक्षण ले रहे हैं, बुकिंग ले रहे हैं, वह हमारे लिए आवास तैयार हो जाएगा, मिल जाएगा। और अनेक लोग मंदिर में आएंगे, उनका जीवन सुधरेगा तो उसके पुण्य मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरे को पुण्य में सहयोग करता है तो उसके पुण्य का कुछ अंश सहयोग करने वाले को भी मिल जाता है। तो जो लोग मंदिर बनवाते हैं तो अनेक लोग का लाभ होता है। तो बहुत भारी कमीशन में ही पुण्य आ जाता है। और मंदिर बनाने में अनेक लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, शरीर से सहयोग की आवश्यकता होती है, प्रभाव से सहयोग की आवश्यकता होती है। कई एक नक्शा पास कराना, क्या क्या करना, तो प्रभाव का कुछ सेवा आ जाता है। और धन की जरूरत पड़ती है।
और जिसके पास जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। बहुत भारी लाभ में रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों को तो आने में विलम्ब हो गया, यद्यपि अब हम लोग परबस थे, इतना रोड जाम था कि समय से नहीं आ पाए। और जो भी समय था उसके अनुसार कुछ कुछ बात यहाँ कहने का प्रयास किया, उसको आप लोग सुधार करके, कोई त्रुटि हो गई है तो सुधार करके ग्रहण करेंगे। हरे कृष्ण।